ये सब कुछ बनाकर परमेश्वर ने सब चीजों को, सब कुदरतों को, हालेलुया, सब कुदरत को परमेश्वर ने इंसान के हाथ में दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने हाथ में नहीं रखा, पूरा धरती को इंसान के हाथ में दे दिया है। मतलब बोला है तो मैं स्वर्ग राज्य में परमेश्वर हूं, तुम इस धरती पर परमेश्वर हो। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में मैं विराजमान होकर पूरा चला रहा हूं, यहाँ तू विराजमान होकर पूरा धरती को चला तू। हालेलुया। सारे कुदरत तेरे बात सुनेंगे, सारे जानवर तेरे बात सुनेंगे, सारे पंछियां तेरे बात सुनेंगे, सारे हालेलुया पानी में रहने वाले जानवर तेरे बात सुनेंगे। ऐसे पूरी रीति से परमेश्वर ने पूरा अधिकार इंसान को दे दिया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है, क्योंकि जैसा परमेश्वर है वैसा हम है। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। प्रभु ने, परमेश्वर ने इंसान को कितना क्या बोलते, धन्य की स्थिति दिया है। हालेलुया। दिया इतना अधिकार परमेश्वर ने जब इंसान को दिया है, तो ये बात को देखकर शैतान बहुत जलसी हो गया, बहुत जलसी हो गया शैतान ने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की घमंड को देखकर परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया। तो अभी इंसान को इतना प्रिविलेज, इंसान को इतना धन्य, परमेश्वर इंसान को इतना आशीष देता है। मुझे गिरा दिया, और किसको? मेरे स्थान से भी ज्यादा किसको दे रहा है? इंसान को दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया। ये बात को देखकर शैतान ने, हम देखते हैं तीसरा अध्याय में, उत्पत्ति का तीसरा अध्याय में देखते हैं, हालेलुया, शैतान ने आकर इंसान को भरमा कर, इंसान परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए प्रेरणा करके परमेश्वर से इंसान को अलग कर दिया है शैतान ने। हालेलुया। तीसरा अध्याय पढ़िए बाद में, कि शैतान ने इंसान को परमेश्वर से अलग कर दिया है। झूठ बातें बोलकर, भरमा कर, असत्य बातें कहकर परमेश्वर से अलग कर दिया इंसान को। जब तक इंसान को इस धरती पर हर एक वस्तु के ऊपर अधिकार था, मगर जब शैतान का बात सुनकर हव्वा और आदम ने वो जो फल खाने के लिए मना किया, परमेश्वर ने उस फल को खाया, तो उस दिन से लेकर अपने पूरा अधिकार को इंसान ने किसके हाथ में रखा है मालूम? शैतान के कंट्रोल में चला गया है। हालेलुया। हालेलुया। इंसान को परमेश्वर ने पूरा अधिकार दिया, तो इंसान ने शैतान की बात सुनकर शैतान के हाथ में सौंप दिया अधिकार को। अभी इसीलिए शैतान क्या कहलाता है मालूम? उसका और एक नाम है सरदार। संसार का कौन है ये? सरदार। कौन? शैतान। यीशु मसीह ये जो अधिकार है शैतान से छीनने के लिए क्या किया मालूम? यीशु मसीह ने उसके सामने प्रणाम नहीं किया है। यीशु मसीह, हालेलुया, इंसान को फिर से उनके अधिकार को देने के लिए अपने आप सूली पर मृत्यु पाया है, अपने आप को सूली पर लटका लिया है, अपने आप, हालेलुया, हालेलुया, कई प्रकार की बाधाओं को उसने सह लिया है, अपने शरीर को, हालेलुया, बहुत सारे, हालेलुया, बाधाओं से उसने, हालेलुया, मोल लिया है, बहुत दब गया है, बहुत कुचला गया है। क्यों पता है? क्योंकि हमें फिर से उस अधिकार को देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह जब सूली पर मृत्यु पाते वक्त 3 प्रकार की दंड उसके ऊपर आया है। एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा 3 प्रकार की दंड नहीं आता है। पहला है, उनके ऊपर बहुत घायल हुआ है, बहुत मतलब 49 टाइम्स उनके ऊपर, शरीर के ऊपर घायल हुआ है। किससे वो बोलते हैं? का कुछ तो बोलते हैं ना, उससे 49 टाइम्स उनके पूरा शरीर उस समय में रिबन के जैसा पूरी रीति से उनका शरीर फट गया था। हालेलुया। इतिहास में लिखी होती है यीशु मसीह के बारे में, उसको, हालेलुया, यशायाह पुस्तक में भी लिखी होती है वो बात। यीशु मसीह जब सूली पर लटक रहा था, वो चाहने का योग्य नहीं था, उसे कोई भी देखकर डर रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर एक आकार में नहीं है, उनकी जो स्वरूप है वैसा नहीं है। सिर से लेकर पैर तक
उनके हर एक पार्ट फट गया है, उनके शरीर पूरी तरह से कुचल गया है, इतना उनके शरीर में घाव आ गया है। क्यों इतना किया? क्योंकि जो शैतान हमारे ऊपर बीमारियां लेकर आ रहा है, उस बीमारियों को चंगा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर पर हालेलुया कोड़े खाया है। उसने एशिया पुस्तक का हालेलुया 51 का 4 में लिखी होती है कि यीशु मसीह हालेलुया इसीलिए कोड़े खाया कि हमें चंगा करने के लिए, जो शैतान हमारे ऊपर बीमारियां लेकर आए, उस बीमारियों से हमको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह कोड़े खाया है। हालेलुया। यीशु मसीह लहू क्यों बहाया? लहू इसीलिए बहाया है हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करने के लिए, क्योंकि पापों का शुद्धिकरण केवल एक पवित्र व्यक्ति का लहू से ही हो सकता है। हमारे वेदों में भी लिखी होती है कि एक पवित्र व्यक्ति का लहू बहाने की वजह से पापों का शुद्धिकरण होती है। तो यीशु मसीह लहू इसीलिए बहाया कि हमारे जो कुछ भी शैतान ने हमारे जीवन में लाया हुआ पापों का शुद्धिकरण होने के लिए, जो अधिकार शैतान ने हमारे से छीन लिया, उस अधिकार को फिर से हमें देने के लिए यीशु मसीह लहू बहाया है। हालेलुया। तो सूली पर क्यों लटकाया गया है यीशु मसीह? सूली पर जो कोई भी लटका जाता है वो श्रापग्रस्त करके बाइबल कहती है। काट के ऊपर लटकाया गया व्यक्ति श्रापग्रस्त है, मतलब श्राप आया व्यक्ति। यीशु मसीह में कैसे ऐसा श्राप है? हमारे श्रापों के कारण, मतलब शैतान ने हमारे ऊपर डाला हुआ उस श्रापों के कारण यीशु मसीह ने सूली पर लटकाया गया है। हालेलुया। जो कोई भी उस सूली पर देखकर प्रभु यीशु तुम मेरे लिए सूली पर लटकाया करके अपने हृदय को खोल के बात करेंगे, उनके पास आएंगे, तो उनके सारे श्राप निकल जाती है यीशु मसीह की सूली की मृत्यु के वजह से। हालेलुया। देखिए, ये बीमारी, ये पाप, ये श्राप, ये 3 चीजें इंसान को पूरी रीति से करप्ट करके नाश करता है। शैतान का मेन हथियार यही ये 3 है। शैतान के 3 मेन हथियार को यीशु मसीह ने हालेलुया पूरी रीति से नाश कर दिया सूली की मृत्यु के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। इतना कुछ यीशु मसीह क्यों कर रहा है मालूम? ये जो धरती के ऊपर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार फिर से हमें मिलने के लिए। हालेलुया। निखारेंगे एक बार हालेलुया। कोलोसियों का पत्री 2:15 पढ़ेंगे। 2:15 जरूर 15 पढ़ेंगे। और उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतराकर उसका खुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। हालेलुया। हमने अभी तक बातें की है आकाश मंडल के अधिकारियों, प्रधानों, जो कुछ भी शक्तियां हैं, उन सारे शक्तियों को यीशु मसीह जब सूली पर मृत्यु पाया है, उस समय में क्या हुआ है जानते हो? जब यीशु मसीह सूली पर मृत्यु पाया और तीसरा दिन जी उठा, उस समय में उन सारे शक्तियों को नीचे गिराकर हालेलुया उनकी सारी अधिकार को उनके इसमें से छीन कर हमें दे दिया है यीशु मसीह ने फिर से। हालेलुया। हालेलुया। अभी जो कोई भी यीशु मसीह के पास आता है, उसका मतलब क्या है जानते हो? शैतान के ऊपर आप जय पाया हो है। हालेलुया। शैतान की शक्तियों के ऊपर आप क्या हो गया है? जय पाया है। हालेलुया। तो अभी हम लोग शैतान को देखकर डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, शैतान को शक्ति है, हमें भरमाने की शक्ति है, हमें नाश करने की शक्ति है, हमें बीमारियां लाने की शक्ति है, मगर जो कोई भी यीशु मसीह की सूली की मृत्यु को स्मरण करता है, जो कोई भी उद्धार पाया है, जो कोई भी यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह तू मेरे अंदर आ करके बुलाता है, वो पूरी रीति से शैतान की शक्तियों को कुचला गया है। हालेलुया। हालेलुया। और एक जगह पे लिखी होती है कि परमेश्वर ने शैतान की शक्तियों को हमारे पैरों के नीचे कुचला रहा है। हालेलुया। जो यीशु मसीह को विश्वास करता है वो। हालेलुया। प्रेज गॉड। रोमियो की किताब 16:20 शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? शीघ्र हमारे पैरों के नीचे शैतान को परमेश्वर ने कुचलवा दिया। कभी मालूम, जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को पूरी रीति से विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह का सूली को देखकर प्रभु यीशु मसीह तुम मेरे पापों के कारण, मेरे श्रापों के कारण, मेरे बीमारियों के कारण तू मृत्यु पाया है करके जब विश्वास करते हैं, तो तभी संपूर्ण रीति से हम शैतान को कुचल सकते हैं। हालेलुया।
संसार की शक्तियों से भी बड़ा शक्ति परमेश्वर हमारे अंदर रखा है, वो है यीशु मसीह। जो कोई किसी के अंदर भी यीशु मसीह रहता है तो आप विश्वास से रह सकते हैं कि शैतान आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया। शैतान आपको कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी आपके ऊपर इतना सा भी उसको अधिकार नहीं है। कभी पता, जब आप परमेश्वर के हो जाते हो, परमेश्वर के चाल चलन में रहते हो, परमेश्वर के हालेलुया बच्चे बनकर आगे बढ़ते हो, तो शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। ये बात को याद रख लो।